आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जाए श्रद्धाए निखंतो पर्यायट्ठान मुत्तमम तमेव अनुपालिज्जा गुणे आयरीय सम्मये। हमारी दुनिया में अनंत अनंत प्राणी रहते हैं। उनमें से थोड़े प्राणी मनुष्य के रूप में होते हैं। मनुष्यों में कुछ कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनके भीतर संयम ग्रहण करने की चेतना जागृत होती है और वे मुनित्व को स्वीकार भी कर लेते हैं। शास्त्रकार ने कहा कि एक व्यक्ति साधु बनता है जिस श्रद्धा से भावना से वह साधु बनता है, निष्क्रांत होता है, मुनि पर्याय में उपस्थित होता है, जिंदगी भर उसका पालन करे। यह संयम की चद्दर हमें प्राप्त होती है, जिनको प्राप्त होती है उनको वह चद्दर निर्मल रहे, यह खास बात है। ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो साधुत्व को स्वीकार कर लेते हैं पर जिंदगी भर पाल नहीं सकते, बीच में ही उसे छोड़ देते हैं। ऐसे भी अनेक अनेक साधु हुए हैं जिन्होंने सामान्य को बीच में ही विदाई दे दी। वे संत धन्य हैं जो संयम जीवन को स्वीकार कर अंतिम श्वास तक उसे बनाए रखने का प्रयास करते हैं, बनाए रख लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी बालावस्था में संत बन गए थे और लंबे काल तक उन्होंने संतता का पालन किया। वैराग्य भाव किसी किसी को प्राप्त होता है। मैं देखता हूं हमारे पास कितने बाल मुनि हैं, छोटे छोटे संत हैं और कई बड़े हैं, वे भी कभी छोटे छोटे ही थे, आज थोड़े बड़े हो गए हैं, युवा अवस्था में आ गए हैं, कार्यकारी बन गए हैं। पर जब दीक्षा ली थी तब मेरे देखने में कितने संत आज जो युवा अवस्था में हैं वो छोटे छोटे बाल मुनि के रूप में थे। तो यह तो अवस्था है, जो बाल होता है वो कभी युवा बन जाता है, बन सकता है, और युवा फिर कभी वार्धक्य की अवस्था में जा सकता है। परंतु इस माने में हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें साधुत्व को स्वीकार करने का इस जीवन में मौका मिला है। हमारा कर्तव्य है हम अपने साधुत्व को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। साधो साधुत्व संरक्षा कर्तव्यम प्रथमम मतम तत्र क्षम्या क्षतिर्नश्यात् मनागपि मनस्विनः। साधु का पहला कर्तव्य होता है अपने साधुत्व की रक्षा करना। प्रमाद हो सकता है, होता भी है,
हम उसकी सफाई करने का प्रयास कर लें। यह तो मुश्किल है कि बिल्कुल भी कहीं रजें भी न लगे। हम बाहर जाते हैं, बिहार करते हैं तो पैरों में गंदगी भी लग जाती है, कहीं कीचड़, कहीं कुछ छिंटे भी, बरसात में कीचड़ के छिंटे भी लग जाते हैं। उनसे बचना तो कुछ मुश्किल है, इतने वाहन आसपास निकलते हैं, छिंटे लग सकते हैं। परंतु स्थान पर आने के बाद उन कपड़ों की सफाई कर दें, छिंटों को, गंदे छिंटों को दूर कर दें, धो ले। और तो क्या करें, तो वो छिंटों की गंदगी दूर हो जाती है। इसी प्रकार हमारी यह संयम की सफेद चद्दर जो हमने प्राप्त की है इतने बड़े जीवन काल में, उस पर भी कहीं कहीं छिंटे, कीचड़ के धब्बे लग सकते हैं। न लगे तो बहुत ही बढ़िया बात, लग सकते हैं। तो फिर हम उसका प्रायश्चित्त के द्वारा, आलोचना के द्वारा, तस्य भन्ते परिक्रमामि निंदामि गृहामि अप्पानं बोशिरामि यानी मनो जमहम पुब्ब मकाशी पमायणम, ऐसे पाठों के आधार पर शुद्धि करने का प्रयास करें, यह काम्य है। भगवान महावीर ने भी दीक्षा स्वीकार की थी और युवा अवस्था में उन्होंने निर्ग्रंथत्व को ग्रहण किया। खैर, उनका संयम जीवन तो कितना निर्मल रहा होगा, कितना निर्मल रहा होगा। इतना निर्मल कि उन्होंने तो केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया था। आचार्य भिक्षु ने भी युवा अवस्था में संयम जीवन को स्वीकार किया था। और किस प्रकार की उनकी वैराग्य की चेतना रही होगी। अभिनिष्क्रमण दोबारा किया उन्होंने, एक बार तो घर से किया, फिर थानकवासी परंपरा से भी अभिनिष्क्रमण किया था। जैन शासन में और भैक्षव शासन में, तेरा पंथ शासन में आज तक कितने कितने पुरुष और बाइयां दीक्षित हुए हैं। आत्मकल्याण के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। तो यह अनंत काल में जीव का कोई सौभाग्य होता है कि उसे संयम रत्न प्राप्त हो जाता है। युवक होते हैं, युवा लोग, उनमें भी दीक्षा की भावना जागे तो बहुत ही ऊंची बात है। और दीक्षा की भावना 50 वर्ष से कुछ महीने पहले पहले ही जाग जाए तो ज्यादा अच्छा, 45 से पहले पहले ही कुछ जाग जाए तो ज्यादा अच्छा। और किसी किसी में जाग सकती है, सब में तो जागना मुश्किल है ही। पर युवा सामायिक का अभ्यास भी करते रहे। तेरा पंथी युवा शनिवार को सायं 7 से 8, जितना जब जब समय मिल जाए, अनुकूलता हो, तो 7 से 8 के बीच सामायिक का अभ्यास भी करें। तो वह भी एक साधना का छोटा सा प्रयोग है। सामा इयम्य कए समनो इव साव ओ हवई जम्हा एणम कारणेणम बहुसो सामा इयम कुज्जा। सामायिक कर लेने पर एक श्रावक भी श्रमण जैसा, साधु जैसा लगने लग जाता है। इस कारण से खूब सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद के नेटवर्क में कितने कितने युवक किशोर जुड़े हुए हैं। उनमें सामायिक का प्रयास रहे कि शनिवार है, ज़्यादा कोई प्रतिकूलता नहीं है, तो सायं 7 से 8 के बीच सामायिक का अभ्यास कर लें।
और थोड़ी कठिनाई हो तो एडजस्ट करके भी सामायिक का प्रयास करना चाहिए। हर शनिवार को न हो तो महीने में 1, 2, 3 शनिवार कर ले, जितना हो जाए उतना अच्छे। तो गुड़ है, जितना खाएंगे उतना मिठास का लाभ मिलेगा। युवा लोगों में नशा मुक्तता का रुझान रहे, वे गुटखा ड्रिंकिंग आदि के जाल में न फंस जाएं। कहीं कोई फंसना हो गया हो तो निकलने का प्रयास भी करना चाहिए। हम अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें, शक्ति की पहचान भी करें और युवा लोग शक्ति का सदुपयोग करने का भी प्रयास करें। यह युवा अवस्था बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बच्चा होता है वो अपरिपक्व होता है, शरीर से भी अपरिपक्व, विचार से भी अपरिपक्व, मनोबल से भी कुछ अपरिपक्व हो सकता है। वृद्ध हो जाए ज्यादा, फिर शरीर की क्षमता कम हो जाती है। युवा अवस्था ऐसी है जिसमें शरीर की क्षमता भी ज्यादा अच्छी रह सकती है, हो तो मनोबल भी अच्छा हो सकता है। इस अवस्था का आदमी को बढ़िया उपयोग करना चाहिए। युवा अवस्था बीत जाए, बुढ़ापा आ जाए, शरीर जीर्ण शीर्ण होने लग जाए, बाद में कितना क्या हम काम कर सकेंगे। आगमकार ने कहा, जरा जाव न पीले वाही जाव न बढ़ई, जा बिंदिया न हायंती ताव धम्मम समायरे। आश्रय, जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, शरीर में व्याधि न बढ़े, इंद्रियां क्षीण न हो जाए, तब तक खूब धर्म कर लो। खासकर पराक्रम का धर्म कर लो, निर्वध्य पवित्र सेवा का धर्म कर लो। हमारे साधु साध्वियां भी जब तक शरीर सक्षम है तब तक खूब सेवा का यथासंभव यथोचित प्रयास करें। आज युवावस्था, आज बालावस्था है। बालावस्था अनाघ्रातम पुष्पम कुशलय मलूनम कर रूहि रनाविद्दम। यह बालावस्था एकदम नए नकोर अभी जीवन का प्रारंभ का समय या पहले दूसरे दशक का समय, इस बालावस्था का भी बढ़िया उपयोग करना चाहिए। यह विकास का अवसर है, विकास का समय है। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, शैशव में, बालावस्था में, किशोरावस्था में विद्या का अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान का विकास करना चाहिए। हमारे बाल मुनि हैं, अभी बालावस्था में हैं, अभी ज्ञान का खूब विकास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आगम पढ़ें, संस्कृत जैसा इंगित मिले, व्यवस्था मिले, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। यात्रा है, परंतु उसमें भी जितना समय मिल सके, जितनी अनुकूलता हो, ज्ञान का अभ्यास चलना चाहिए। चितारना करना, सीखना करना, पढ़ना। थकान आ सकती है, नींद भी आ सकती है, नींद भी लेनी चाहिए, नींद लेनी चाहिए, नींद लेने में दिक्कत नहीं। विश्राम कर लेना चाहिए, अच्छा भोजन कर लेना चाहिए। फिर जो समय मिले, संभव हो सके, उसमें ज्ञानाराधना करनी चाहिए। भी कुछ नया सीखें, कुछ पढ़ें। ये बूंद बूंद से घट भरे, ये हमारा जीवन है, ज्ञान के बूंदों से भी भरे। ज्ञान अमृत है, उससे भी हम अपने जीवन को, जीवन के घट को भरने का, परिपूरित करने का प्रयास करें। और बालावस्था में जो ज्ञान का अभ्यास हो सकता है, बाद में दूसरे कामों में आदमी लग जाए, दूसरे कामों में पड़ जाए, फिर इतना ज्ञानाभ्यास न भी हो, या स्मरण शक्ति बालावस्था में जितनी तेज होती है, बाद में रहे न रहे। इसलिए बालावस्था में कंठस्थ ज्ञान का भी प्रयास यथोचित करना चाहिए और पुनरावर्तन चितारना करना चाहिए। कुछ बाल मुनि तो यहाँ हैं, कुछ बाल मुनि हमारे बाहर भी हैं, और हमारी छोटी छोटी नई नई साध्वियाँ भी जगह जगह सिंघाड़ों में नियोजित हैं। वे नई छोटी नई साध्वियाँ समणियाँ भी हैं। वे भी जितना हो सके ज्ञान का अभ्यास करें,
सेवा भी करें यथोचित, साथ में ज्ञानाराधना करें कि मेरा ज्ञान बढ़े, ज्ञान मजबूत हमारा हो जाए, परिपक्व हो जाए, ज्ञान प्रकाश देने वाला होता है। तो साधु जीवन में हम ज्ञान का अभ्यास करें। गुरुदेव तुलसी ने मुनि अवस्था में कितना ज्ञान कंठस्थ कर लिया था, हजारों गाथाओं को कंठस्थ कर लिया था। हमारे बाल मुनि भी ज्ञानार्जन किया है और ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और अपने संयम को निर्मल रखने का हम सभी को अभ्यास रखना चाहिए। हमारा संकल्प अच्छा रहे, छोटी कठिनाई को भले भोग लें, परंतु अपने पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। जिंदगी में कठिनाइयां न आए ये तो मुश्किल है, गृहस्थ हो या साधु, कठिनाइयां तो किसी के भी जीवन में आ सकती हैं, पर कठिनाइयों को बड़े शांत भाव से पार करने का प्रयास यथासंभव करना चाहिए। रास्ते में मान लो कीचड़ आ गया, थोड़ा लांग सकते, थोड़ा लंबा कदम करके लांग दें, तो कठिनाइयां आ जाए थोड़ा लंबा कदम कर कठिनाइयों को लांघने का प्रयास करें, और फिर आगे अच्छा, कहीं कीचड़ आ गया, आगे अच्छा रास्ता मिल सकता है, तो कठिनाइयों के बादल का कीचड़ पार हो जाए, फिर आराम का समय भी आ सकता है। तो आराम के समय में भी आसक्त नहीं होना चाहिए, उसका भी बढ़िया उपयोग करना चाहिए, और जीवन में कठिनाइयों का काल दौर आए उसमें भी मनोबल रख करके शांत भाव से कठिनाइयों के काल को भी अतिक्रांत कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो हम जो चारित्रात्माएं हैं बड़े भाग्यशाली हैं कि यह संयम जीवन हमें प्राप्त हुआ, जो अनंत जीवों को नहीं मिला वो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, ऐसा संभव लगता है। तो इस जीवन के प्रति हम सतर्क रहें, और जो महापुरुष हुए हैं हम अपने धर्म संघ के संतों के जीवन को भी याद करें। साध्वियों ने कितना अच्छा काम किया, हमारे परम पूज्य आचार्यों ने छोटी छोटी अवस्था में प्राय आचार्यों ने दीक्षित होकर धर्म संघ की कितनी सेवा की है। हम अपने आचार्यों के जीवन को कभी पढ़ने का प्रयास करें, कभी समय मिले तेरा पंथ का इतिहास पढ़ना चाहिए, हमारे आचार्यों का इतिहास। भोजन कर लिया, विश्राम कर लिया, थोड़ा समय है, आचार्यों का इतिहास पढ़ना चाहिए, संतों का, साधियों का, जैसा मौका। इतिहास पढ़ने से भी कई बार अच्छी प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने ऐसा जीवन जिया, बचपन में ऐसा किया, हम भी ऐसा करें, हम भी स्वाध्याय करें, सेवा करें, काम करें, तो अच्छी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। और स्वास्थ्य का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, यथासंभव स्वास्थ्य अच्छा रहे। और तो कई बार हाथ की बात नहीं, चलते चलते कब शरीर में क्या हो जाए कई बार पहले कल्पना तक नहीं करते और स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाती है। अब वो तो हाथ की बात नहीं, जैसा योग है। अपनी ओर से सावधानी जितनी रखने की होती है वह सावधानी हमें स्वास्थ्य के बारे में रखनी चाहिए। खान पान रहन सहन में अपनी सावधानी रखें, जितना अस्वास्थ्य से बचाव हो सके वह बचाव करने का प्रयास करना चाहिए। तो युवा व्यक्ति हैं, शरीर सक्षम है, तो कई बार युवा व्यक्ति के भी शरीर में कठिनाई पैदा हो सकती है। तो कुछ अपनी जागरूकता भी रहे कि मैं अच्छा काम कर सकूं, मेरा युवकत्व है वो दूसरों के लिए भी उपयोगी बन सके, मेरे लिए उपयोगी बने और मेरा युवकत्व दूसरों के भी अच्छा काम आ सके, मैं परोपकार का काम कर सकूं। आदमी जिंदगी में परोपकार करता है, पर कल्याण करता है, वह एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। हमने अपने लिए कुछ कर लिया, खा लिया पी लिया, पीतम मया मे वृषभाभ्याम भूमि सात भवतु कूपोयम, मैंने पिया, मेरे बैलों ने पिया, अब कुआं ढहे तो ढहे, ऐसा नहीं। हमने पिया, दूसरों को भी लाभ, दूसरे प्यासे क्यों रहें।
दूसरों को भी अच्छा मौका, केवल अपना ही न देखें। हमारे धर्म संघ में प्राचीन काल में एक बार कोई संभवतः पानी कम आया था, तो संतों ने व्यवस्था कर दी भी माप माप करके पानी पीना, ज़्यादा पानी नहीं उठाना। एक मुनि ने उस व्यवस्था का अतिक्रमण कर दिया, कहा भी ऐसे कैसे किया, तो कुछ अनुशासनहीनता का व्यवहार सामने आया होगा। तो वे हमारे मुनि श्री स्वरूपचंद जी स्वामी दयाचार्य के अग्रज मुनि थे, उन्होंने उस साधु का संघ से संबंध विच्छेद कर दिया कि तुमने मर्यादा का अतिक्रमण किया है। हालांकि कुछ कड़ाई एक्शन ले लिया, कुछ ज़्यादा ही कड़ा एक्शन लिया हो सकता है, पता नहीं उनके सामने क्या परिस्थिति थी। तो बाद में कहते हैं किसी ने कह दिया कि स्वरूप तुमने बहुत कड़ा एक्शन लिया, इतना कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए था। तो हमारे उस समय कोई गुरुदेव ने फरमाया नहीं नहीं, स्वरूप ने ठीक किया है, गलती की तो उसको एक्शन लेना ही चाहिए था। खैर इसकी समीक्षा की जा सकती है कितना क्या कड़ा एक्शन लिया गया, परंतु उन्होंने प्रयोग किया, उस साधु को संघ से अलग कर दिया। अर्थात केवल मैं ही क्यों पीऊं, दूसरे भी तो संत हैं, उनको भी तो पानी पीने को मिलना चाहिए, उनको भी तो प्यास लगती होगी, अकेला पानी ज्यादा कैसे पी सकता है। हम स्वार्थी न बने, दूसरों के हित का भी ध्यान दें। दुनिया में तो दूसरों के हितों का ध्यान देता है वह आदमी ऊंचा उठता है। केवल अपना ध्यान दे, मुझे खाने को मिले, मुझे रहने को मिले, मुझे भौतिक चीजें मिले, वह आदमी दुनिया में छोटा बन जाता है। तो हम जो मुनि हैं, चारित्रात्माएं हैं, हम दूसरों के कल्याण का भी यथासंभव प्रयास करें, अपने साधर्मिक संतों का, साधियों का भी हित हो, उनको भी अपेक्षित सुविधा मिल सके, इसका भी ध्यान दें कि मैं खा रहा हूं तो मेरे पास वाले भूखे तो नहीं है ना, मुझे भिक्षा भोजन मिला है तो मेरे आसपास के साधर्मिक संत हैं उनको मिला या नहीं, उनका भी ध्यान दूं। कोई बीमार है तो उसको पथ्य मिला या नहीं। इस प्रकार दूसरों का ध्यान देना बहुत ऊंची बात होती है। तो यह जीवन जो हमें प्राप्त है, साधुत्व का जीवन, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम साधुत्व में जागरूक रहने का प्रयास करें, यह काम्य है।